थोड़ा आइए दिल्ली में बैठ के बात करते हैं। बोला अच्छा, इतना जल्दी तुमको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो आ जाइए, हम पटना में बैठे हैं, अभी दिल्ली का दरबारी हमें नहीं करना है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में अब जोड़ घटाव सब समझने लगे हैं। दो मुख्य गठबंधनों में जाने के लिए जो बचे हुए दल हैं वो अपना भाव बढ़ा रहे हैं। एक तरफ चिराग पासवान ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो पहले वाले हनुमान नहीं रह गए हैं, नेगोशिएट करेंगे, शर्तें डिस्कस की जाएंगी। भारत लाइव ने एक्सक्लूसिवली आपको बताया था कि कैसे 4 शर्तें जो चिराग पासवान ने रखी हैं, उसने अमित शाह और चाचा पारस दोनों की नींदें उड़ा दी हैं। अब बिहार में एक और चर्चा होने लगी है कि मुकेश सहनी किस तरफ जाएंगे। कल तक हम लगातार आपको बता रहे थे कि कैसे भाजपा जल बिन मछली की तरफ तड़पड़ा रही है। बिहार में भाजपा का कोई सहयोगी नहीं बच गया है। एकमात्र सहयोगी पशुपति पारस, उन पर भी तलवार लटका दी गई है कि वो बाहर चले जाएं तब चिराग आएंगे। ऐसे में भाजपा लगातार नए सहयोगियों के इंतजार में है। वो जानती है कि कभी भी मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में बिहार में कितने दिनों तक राष्ट्रपति शासन लगाकर रखा जा सकता है। भाजपा जल्द से जल्द चुनाव में जाएगी और चुनाव में अगर मजबूती से नहीं जाएगी तो भाजपा क्या करेगी? फिर 2015 वाली स्थिति नहीं। इसीलिए भाजपा अब अपने सहयोगियों को ऑफर दे रही है। भारत लाइव ने सबसे पहले बिल्ली के गले में घंटी बांधी थी। हमने 2 बड़ी खबरें आपको दी थी। एक कि तेजस्वी यादव पर सीबीआई का इस तरीके से पूरा असर बढ़ाया जा रहा है कि उनको कभी भी गिरफ्तार किया जा सके, और इसको लेकर हमने ये भी कहा था कि बिहार सरकार इससे परेशान हो गई है। हमने सजेस्ट भी धीरे से कर दिया था कि नीतीश जी, तेजस्वी जी, अगर आप क्लीन चिट है, आपको कोई गलती नहीं की है और सीबीआई से बार बार आपको परेशान कराया जा रहा है, तो बिहार में गृह विभाग है ना, उसको लागू कीजिए और सीबीआई के लोगों को भी रोक कर जेल करके पूछताछ कीजिए। इस पर भी एक बड़ी खबर है, पंचनामा में बताऊंगा आपको। इस खबर पर भी मोहर लग गई है। और दूसरी ओर हमने बताया था कि भाजपा बिहार में नए सहयोगियों को ऑफर देने लगी है। चिराग पासवान को ऑफर मिल चुका है। हमने कल आपको बताया था, याद कीजिए, शाम में मैंने खबर की थी और बताया था कि मुकेश सहनी को भी भाजपा ऑफर दे रही है। अब मुकेश सहनी ने खुले मन से यह स्वीकार कर लिया है कि हाँ, उन्हें दिल्ली आने का ऑफर मिल रहा है। दिल्ली बुलाकर उनसे बातचीत करके नए समीकरण पर चर्चा करने के लिए भाजपा उन्हें बुला रही है। लेकिन इस पर खुद उन्होंने क्या कहा है वो मजेदार है। इस सारे मामले पर दिल्ली बुलाए जाने पर भाजपा के ऑफर पर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि मैं नहीं आऊंगा, आपको पटना आना पड़ेगा। मल्लाह के बेटे की ताकत आपको पता है। आपको पता है कि कैसे हम जहां से चुनाव लड़ते हैं, चाहे उपचुनाव हो या चुनाव हो, हम 20-25 हजार वोट लेकर आते हैं। ऐसे में दोनों गठबंधनों के खिलाफ अगर हम 20-25 हजार वोट लेकर आते हैं तो किसी एक गठबंधन में होने का मतलब है उसे मजबूत करेंगे। पिछली बार भी 4 विधायक जीतकर हम लाए थे। आपने उन विधायकों को तोड़ने का काम किया, आपने हमारे समाज को अपमानित करने का काम किया, आपने हमारी पार्टी तोड़ने का काम किया, आपने हमें मंत्रिमंडल से बाहर निकालने का काम किया। लेकिन इन सारे कामों को हम इतनी जल्दी भूल नहीं जाएंगे। आज आपकी आवश्यकता है तो आप निषाद के बेटे को दिल्ली बुला रहे हैं। आज आपको नए सहयोगी नहीं मिल रहे हैं तो आप मुझे बार बार न्योता भेज रहे हैं। लेकिन इस बार आपको मेरे साथ दोस्ती की कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको पटना आना होगा और तय करना होगा कि मेरे साथ आप किस तरह की रणनीति बनाना चाहते हैं। फिलहाल उन्होंने भाजपा का जो ऑफर है उसे अस्वीकार कर दिया है। ऐसे में आपको याद होगा, थोड़ी देर पहले एक और खबर मैंने चलाई थी जिसमें बताया था कि चिराग पासवान ने भी फिलहाल भाजपा का ऑफर अस्वीकार करते हुए, ठुकराते हुए कहा है कि वो चुनाव का इंतजार करेंगे, चुनाव के वक्त ही गठबंधन का डिसाइड करेंगे और वो तभी तय करेंगे कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं। ऐसे में इस मामले को समझते हुए हो सकता है कि चिराग पासवान से सीखकर मुकेश सहनी ने भी अपनी रणनीति में बदलाव कर दिया है और ये स्पष्ट कर दिया है कि अब वो अगर जाएंगे किसी तरफ तो पूरी बात और शर्तें लागू कराकर, अपनी सारी बातें मनवाकर और सब कुछ पुख्ता तौर पर करने के बाद ही उस गठबंधन में जाएंगे। वैसे भी बिहार में गठबंधन हर साल बदल रहे हैं तो ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल रहता है चुनाव के वक्त कि आप जिस गठबंधन में शुरू से थे, क्या चुनाव में उस गठबंधन में रहना है।
अब देखना होगा कि चिराग और जो मुकेश सहनी है, दोनों ने झटका दे दिया है, ऑफर रिजेक्ट कर दिया है। ऐसे में भाजपा एक डबल झटका कैसे बर्दाश्त कर पाती है? एक मल्ला का बेटा हमारी बराबरी करने लगा। जिस कुर्सी पे हम बैठते हैं उस कुर्सी के बगल में मुकेश सहनी बैठने लगा, और फिर उन्होंने क्या किया? आपके पार्टी को तोड़ दिया, आपके विधायक को खरीद लिया और आपको रोड पे ला दिया। लेकिन हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, ऊपर वाला भी हमारे साथ था और है। आपने देखा कि भाजपा ने हमारे 4 को विधायक खरीदा, हमें सरकार से बाहर किया। आज देखिए, आज उनके तमाम मंत्री अग्निवीर हो गए हैं। समय से पहले बिहार में रिटायरमेंट हो गया। उन्होंने हमें सिर्फ हटाया, एक निषाद का बेटा को हटाया, उसके बदले क्या हुआ? उनके सारे के सारे मंत्रिमंडल भाजपा का खत्म हो गया और आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महागठबंधन के साथ सरकार बना रहे हैं। और आज देखिए भाजपा का क्या हाल है, कोई नहीं उसके पास है। और आप बताइए कि आने वाले समय में वो भी कोशिश करेगा हमको सरकार बनाना है। उनके लोग कहते कि सहनी जी गलती हो गया, जो हो गया हो गया, हम लोग मानते हैं कि आपसे गलती हो गया, थोड़ा आइए दिल्ली में बैठ के बात करते हैं। बोला अच्छा, इतना जल्दी तुमको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो आ जाइए, हम पटना में बैठे हैं, अभी दिल्ली का दरबारी हमें नहीं करना है। अगर तुमको 2024 में सरकार बनाना है तो तुम बिहार में आओ और बैठ के बात करो। अब निषाद का बेटा। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।